नमस्कार दोस्तों, आपका सुदूर ऑफिशियल हब यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए नई भर्ती के बारे में जानकारी लेके आया हूं दोस्तों। ये भर्ती है राजस्थान कर्मचारी चेयर बोर्ड जयपुर। यह राजस्थान रोडवेज के अंदर 10वीं पास कंडक्टर भर्ती है। 10वीं पास के लिए ये कंडक्टर की भर्ती है राजस्थान के अंदर। जो विद्यार्थी 10वीं पास कर रखी है वो इसके अंदर आवेदन भर सकता है, आवेदन कर सकता है। उसके लिए एक सुनहरा मौका है। इसके अंदर जो भर्ती करना चाहता है वो अपने जिले या अपने राज्य के अंदर इसके अंदर भर्ती पा सकता है। बहुत अच्छी भर्ती है। इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों ही इस भर्ती के अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर आपका सुनहरा मौका है और आपको इस वीडियो के अंदर आपको कंप्लीट जानकारी देंगे। आप अंत तक इस वीडियो में बने रहें। आपको बताएंगे कि ये आवेदन है आप किस प्रकार से भरेंगे और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कितनी फीस है, कैसे चयन प्रक्रिया होगी, क्या सिलेबस है, कंप्लीट इसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी प्रोवाइड करवाई जाएगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की भर्ती है और ये राजस्थान की तरफ से ये भर्ती निकली हुई है। और इस भर्ती के अंदर जो राजस्थान रोडवेज के अंदर जो 10वीं पास कंडक्टर की भर्ती है, जो 10वीं पास है राजस्थान रोडवेज के अंदर, वो कंडक्टर की भर्ती के अंदर वो फॉर्म में भर सकता है। और इसके अंदर दोस्तों आपको बता देता हूं, तो कुल पद है यहाँ पर इसके अंदर 500 पद है। जो आपका आवेदन है 27 मार्च से आवेदन शुरू हो चुका है। तो इसके फॉर्म है दोस्तों 27 मार्च से इसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो जल्द से जल्द आप इसका आवेदन कर दे। यहाँ पर यह बहुत ही अच्छी भर्ती है और इसके अंदर आप आवेदन करें। तो इस भर्ती के अंदर कुल पद है, यहाँ पर देखिए, तो इस भर्ती के अंदर कुल पद है 500 पद है, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 454 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के लिए यहाँ पर 40 पद है। तो यहाँ पर कुल पद है 500 पदों की यह भर्ती रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, इसका विभाग है वो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है और इसके अंदर कुल पद है 500 पद, जिसके अंदर गैर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 454 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर 46 पद है। तो इसके अंदर जल्द करें और इसके अंदर आवेदन आप करें। जो 10वीं पास है वो इसके अंदर आवेदन कर सकता है। 10वीं पास वाला इसके अंदर आवेदन कर सकता है और 27 मार्च से इसका फॉर्म है जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, तो ये भर्ती है। दोस्तों ये राजस्थान रोडवेज के अंदर जो कंडक्टर की भर्ती है, तो इसके अंदर 500 पद आपको बताए थे, 10वीं पास महिला और पुरुष। इसके अंदर एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसके अंदर महिला और पुरुष दोनों इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर महिला भी इसके अंदर आवेदन कर सकती है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके शुल्क की बात करते हैं। तो इसके अंदर आप अगर आवेदन करते हैं तो आपकी कितनी फीस लगने वाली है। हम्म तो दोस्तों इसमें सामान्य वर्ग जो राजस्थान के बाहर के जो अभ्यर्थी है, सामान्य वर्ग में जो अभ्यर्थी आती है या जो राजस्थान की है, और जो राजस्थान के बाहर का जो अभ्यर्थी है उसकी आवेदन शुल्क है वो 600 रुपये रखी गई है। जबकि राजस्थान के नॉन क्रिमिनल श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, समस्त दिव्यांगजन अभ्यर्थी के लिए आवेदन शुल्क है 400 रुपये निर्धारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जनरल सामान्य जो राजस्थान के बाहर के हैं और हैं उनके तो 600 रुपये रखे गए हैं, उनके तो 600 रुपये रखे गए हैं। और उसके अदर जो कैटेगरी जो आते हैं, जो नॉन क्रिमिनल है, SC ST है, OBC है, दिव्यांगजन है, और उनके यहाँ पर 400 रुपये शुल्क लगने वाले हैं। यहाँ पर 400 रुपये लगने वाले हैं। और जो आवेदन का जो भुगतान है वो ऑनलाइन माध्यम से ही इसका भुगतान किया जाएगा। और इसके अंदर वन टाइम OTR, जिसने वन OTR इसके अंदर करना जरूरी है, तो ये एक बार ही पंजीकरण शुल्क जमा करा चुके हैं उसके अभ्यर्थी को दोबारा यहाँ पर शुल्क नहीं लगेगा। दोस्तों ये ध्यान रखें, जिसने वन टाइम OTR करवा रखा है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर रखा है, उसका अब
इसके अंदर दोबारा से किसी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। वन टाइम ओटीआर वालों का यहाँ पर शुल्क नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर राजस्थान रोडवेज जो कंडक्टर भर्ती की आयु सीमा की बात करते हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर न्यूनतम आयु 18 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम आयु तो 18 वर्ष है और अधिकतम आयु है 40 वर्ष। 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष वाला इसके अंदर फॉर्म अप्लाई कर सकता है दोस्तों। ठीक है, तो इसके अंदर आयु की जो गणना है वो 1 जनवरी 2026 से इसकी आयु की गणना की जाएगी। 1 जनवरी 2026 तक है। अधिकतम आयु 40 वर्ष वालों की इसके अंदर गणना की जाएगी 1 जनवरी 2026 के आधार पर मानी जाएगी। ठीक है, और इसके अंदर जो भी राजस्थान के सभी आरक्षण वर्ग को सरकार के नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा की इसके अंदर छूट दी गई है। जो भी राज्य सरकार की जो आयु सीमा के अंदर जो छूट होती है वो छूट इसके अंदर आपको दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, और इसके अंदर हम बात करते हैं योग्यता, शैक्षणिक योग्यता क्या रहने वाली है। तो दोस्तों इसके अंदर राजस्थान रोडवेज कंडक्टर भर्ती के अंदर शैक्षणिक योग्यता जो मान्यता प्राप्त है बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की होनी चाहिए। तो इसके अंदर आपकी 10वीं कक्षा है वो पास की हुई होनी चाहिए और अभ्यर्थियों के पास परिचालक का लाइसेंस एवं वेज भी आवश्यक रूप से होना चाहिए। तो जो इसके अंदर तो फॉर्म भरना चाहता है तो उसके पास ये ध्यान रखना है, उसके पास परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए। एक तो परिचालक का लाइसेंस होना चाहिए उसके पास, और दूसरा वेज की यहाँ पर उसकी आवश्यकता होगी है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जिसके पास 10वीं पास कर रखी है प्लस उसमें लाइसेंस धारी है, परिचालक का लाइसेंस है, वेज है, वही इसके अंदर आवेदन कर सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं हम इसके भर्ती में चयन प्रक्रिया की। तो आप इसके अंदर सिलेक्शन है वो किस प्रकार से पा सकते हैं, आपका सिलेक्शन किस प्रकार से होगा। तो इस भर्ती के अंदर आपका चयन है लिखित परीक्षा से होगा। आपको ध्यान रखना, एक तो आपके इसके अंदर है चयन है वो लिखित परीक्षा होगी आपकी, फिर होगी आपकी स्किल टेस्ट होगा इसके अंदर, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा इसमें, और मेडिकल परीक्षण के आधार पर किया जाएगा। तो इसके अंदर मेडिकल परीक्षण भी आपका किया जाएगा। और साथ ही राजस्थान रोडवेज भर्ती के लिए जो लिखित परीक्षा का आयोजन है वो 22 नवंबर 2025 को किया जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन्होंने अपनी जो एग्जाम की जो तारीख है वो भी यहाँ पर इन्होंने अभी डिक्लेयर कर दी है। तो आपका 22 नवंबर को इसका एग्जाम होगी, 22 नवंबर 2025 को एग्जाम होगी। ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो आप इसके अंदर एग्जाम जो लिखित परीक्षा है उसकी आप तैयारी कर लें, तैयारी करके आप एग्जाम दे तो आप जरूर इसके अंदर सफल हो सकते हैं। और हम यहाँ पर आवेदन की प्रक्रिया की यहाँ पर बात करते हैं। तो आप इसके अंदर आवेदन है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो आपको क्या करता है, जो राजस्थान रोडवेज कलेक्टर भर्ती के जो अभ्यर्थी को एसएसओ पोर्टल पर जिसकी जो अभ्यर्थी इसके अंदर फॉर्म भरना चाहते हैं वो अपने एसएसओ पोर्टल के ऊपर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरना होगा। अपने एसएसओ आईडी के तहत ही उसको फॉर्म भरना होगा। और आवेदन करने से पहले राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो आधिकारिक वेबसाइट है उस पर आपको जाना है और वहां पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन को पूरा ध्यान पूर्वक देख लेना है। तो आपको फॉर्म भरने से पहले आपको कंप्लीट है ना इसका नोटिफिकेशन है वो आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके अंदर क्या क्या शर्तें रखी गई है उसको कंप्लीट पढ़ने के बाद में ही आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में क्या दिया है कि एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन करना है और रिक्वायरमेंट पोर्टल में कंडक्टर भर्ती के अप्लाई लिंक पर क्लिक करना है। एसएसओ पोर्टल के ऊपर जाने के बाद में वहां पर आपको जो यहाँ पर होगा कंडक्टर भर्ती का जो एप्लीकेशन है वहां पर आपको क्लिक करना होगा। और इसके बाद में आपको क्या करना है, अभ्यर्थी को आवेदन फार्म में पूछी गई कंप्लीट जो जानकारी है वो सही सही भरनी होगी। कंप्लीट जानकारी इसके अंदर भर लेनी है और सभी जानकारी दस्तावेज नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो आपके पास होना चाहिए, नवीनतम सिग्नेचर आपके पास है वो सब आपको अपलोड करना होगा। और फिर अपनी कैटेगरी के अनुसार आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
कैटेगरी के अनुसार ही आवेदन शुल्क भरें, आवेश भुगतान करें। जिसने वन टाइम ओटीआर कर रखा है उसको शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी, उसकी किसी प्रकार की शुल्क नहीं लगेगी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और कंप्लीट जानकारी भरने के बाद में आवेदन फॉर्म को सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद में इसका प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास सुरक्षित रखें। इसका प्रिंट आउट है वो अपने पास रखें, जब भी आपका इसके अंदर एग्जाम होगा, इसके अंदर एप्लीकेशन नंबर वगैरह है, जब आप सिलेक्ट होगे उस टाइम भी आपको इसका जो एप्लीकेशन नंबर वगैरह वो सभी आपको आवश्यकता होगी, तो वो आपको प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रखना है। और यहाँ पर हम बात करते हैं, तो ये फॉर्म है, ये आवेदन फॉर्म है, इसका जो शुरू हो गया है 27 मार्च 2025 से इसका फॉर्म है जो भराए जाना जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है दोस्तों, 27 मार्च से इसका फॉर्म है स्टार्ट हो चुका है, और इसकी अंतिम तारीख है वो 25 अप्रैल 2025 है। अंतिम तारीख क्या है? 25 अप्रैल 2025 है। दोस्तों आपको ये लास्ट तारीख को आपका इंतजार नहीं करना है, आपको इससे पहले ही आपको फॉर्म में अप्लाई कर लेना है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले पहले आपको फॉर्म में अप्लाई कर लेना है। और यहाँ पर इसकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर हमने आपको लिए सही, जो आपको परेशानी ना हो इसके लिए वो वेबसाइट आपको यहाँ पर इंक्लूड कर दी है। तो वेबसाइट है www.rssb.rajasthan.gov.in। तो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस वेबसाइट से आपको जाकर और जहां से आपको फॉर्म भरना है ये तो आपको मैंने बता दिया था, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर रहने वाली है। और इसके बाद में हम बात करते हैं आपका एग्जाम है वो इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जाम का, उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, लिखित परीक्षा की जो यहाँ पर दे रखी है, तो लिखित परीक्षा में बहु विकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। वस्तुनिष्ठ इसके अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल प्रश्न है यहाँ पर इसके 100 प्रश्न होंगे। कुल प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे। और एक प्रश्न एक नंबर का होगा, एक प्रश्न एक नंबर का होगा। और यहाँ पर कुल जो लिखित परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। 2 घंटे का ये पेपर रहने वाला है। और आपको यहाँ पर है ना सभी प्रश्न करने अनिवार्य है? सभी प्रश्न है आपको यहाँ पर करने अनिवार्य है। और गलत उत्तर के लिए कोई भी नेगेटिव अंक नहीं होगा। तो ये ध्यान रखना, आपको ये बहुत ही बड़ी आपको उपलब्धि यहाँ पर इसमें मान सकते हो कि आपको इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग है वो इसके अंदर नहीं होगा। नेगेटिव जो मार्किंग है वो इसे भर्ती के अंदर बिल्कुल ही नहीं है। आपको सभी क्वेश्चन है वो आपको यहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, सभी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर लेंगे, आसानी से कर लेंगे हैं। और इसके बात करते हैं लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम है जो सेकेंडरी स्तर के आधार पर आएगा। सेकेंडरी स्तर के आधार पर ही इसका पाठ्यक्रम आएगा। तो इसके अंदर आपका क्या आएगा? सामान्य ज्ञान आएगा। सामान्य ज्ञान के अंदर आपको देखिए राजस्थान की स्थिति, क्षेत्र, जिला, संस्कृति, त्योहार, रीति रिवाज, इतिहास, भौतिकी परिस्थिति, मौसम, खनिज, फसलें और प्रमुख उद्योग, यातायात निगम और प्राथमिक उपचार में आपातकालीन स्थिति। तो आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। तो सामान्य जनरल नॉलेज तो आपका साथ साथ आएगा ही, और साथ में आपको यातायात जो नियम है उनको कंप्लीट याद कर लें। यातायात के नियम तो यहाँ पर आएंगे ही आएंगे इसके अंदर। और साथ में आपका जो प्राथमिक उपचार है, इसके अंदर जो प्राथमिक उपचार है आपातकालीन स्थिति के आपको क्या करना है वो भी आपको इसके अंदर ध्यान रखना है, वो भी आपको आना चाहिए। समसामयिक घटना के प्रश्न भी यहाँ पर आएंगे। और यहाँ पर देखिए जनरल इंग्लिश आएंगे, जो सेकेंडरी स्तर के ऊपर जो जनरल इंग्लिश है वो भी आएंगे। और सामान्य हिंदी के भी क्वेश्चन आएंगे। जो व्याकरण है कंप्लीट व्याकरण के यहाँ पर आपको क्वेश्चन है पूछे जाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है एग्जाम के अंदर ये आपको कंप्लीट ये सिलेबस आपका रहने वाला है। इस सिलेबस को आप कंप्लीट देख लेना और आप अच्छी तरह से तैयारी करना, और आपका इसके अंदर सिलेक्शन आपका जरूर होगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दें, और अपने दोस्तों तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाता है, आप शेयर कर दीजिए किसी
किसी विद्यार्थी का कुछ भला हो जाए, इसलिए शेयर कर दे। जो नए विद्यार्थी है वो इस पर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हर रोज यहाँ पर नए नए वीडियो, नई नई भर्तियों के बारे में अपलोड किया जाता है। और आपको यहाँ पर एग्जाम जो वैकेंसी है उन भर्तियों की यहाँ पर तैयारी भी करवाई जाती है दोस्तों। तो आप जल्द जाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलेंगे। ओके।